अस्सलाम वालेकुम। मॉड्यूलर सिस्टम क्या होता है? पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, तकरीबन इस वक्त सब में यही सिस्टम ही है, मॉड्यूलर सिस्टम है। पिछले साल से फॉलो किया जा रहा है। लेकिन रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में ये 2017 से फॉलो किया जा रहा है, जब से ये यूनिवर्सिटी बनी थी। तो अब ये क्या होता है? मॉड्यूलर सिस्टम का मतलब ये है, जैसे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, सब्जेक्ट वाइज हमारे पेपर होते हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो उसमें हमारी एनाटॉमी होती है और फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, ये हमारे हैं मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। ये तो हमारा एक था कन्वेंशनल सिस्टम। एनाटॉमी का अलग पेपर होता था, फिजियो का अलग और बायोकेमिस्ट्री का अलग, और इस तरह से पूरे 5 सालों के लिए। अब जो मॉड्यूलर सिस्टम है, इसमें थोड़ा सिनेरियो इस तरह का है कि इसमें मॉड्यूल वाइज इसमें ब्लॉक्स होते हैं, और इसमें हर ब्लॉक में आप लोगों के तीनों सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ तो उसमें आप लोगों का एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, ये हर आप लोगों के ब्लॉक में शामिल होते हैं, तीनों सब्जेक्ट्स। और इसके साथ साथ जो बाकी क्लिनिकल कोरिलेशन है, जैसे मेडिसन, पीड्स, गायनी, सर्जरी, इसके भी लेक्चर्स आप लोगों को साथ एज ए माइनर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो उसमें फिर आप लोगों को अगर आपको कोई उसका एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो उस टॉपिक की आपको एनाटॉमी पढ़ाई जाती है। एनाटॉमी में ग्रॉस एनाटॉमी, उसकी एम्ब्रियो, उसकी हिस्टोलॉजी। फिर उसी ही टॉपिक से रिलेटेड, उसी ही आर्गन से रिलेटेड आप लोगों को उसकी फिजियोलॉजी पढ़ाई जा रही होती है। फिर उसी से रिलेटेड ही जो आप लोगों की बायोकेमिस्ट्री का कंटेंट है, आपको वही पढ़ाया जा रहा होता है। फिर उसके हिसाब से ही उसका जो क्लिनिकल कोरिलेशन है, आप लोगों को उसकी मेडिसिन, उसकी पैथोलॉजी, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, फिर उसकी गैनी से रिलेटेड अगर रिलेटेड है तो उसकी, सपोज अगर मैं आपकी मिसाल दूँ कि एक दिल है और हार्ट है, तो अगर आप लोगों को हार्ट का टॉपिक चल रहा है तो उसमें आप लोगों को उसकी एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, फिर उसकी फिजियो पढ़ी जाएगी, फिर उसकी बायोकेमिकल जो बायोकेमिस्ट्री है वो उसकी पढ़ी जाएगी। फिर उसका एज ए माइनर सब्जेक्ट्स, अगर हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बात करें तो उसकी मेडिसिन से टच किया जाता है, सर्जरी से टच किया जाता है, और जितने भी फिर इसमें एक सारा सा एक कम्बिनेशन, एक कोरिलेशन, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ये सारी एक इंटीग्रेशन, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन होती है कि आप लोगों के मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, फिर उनमें माइनर सब्जेक्ट्स जो उससे रेलिवेंट होते हैं वो आप लोगों को पढ़ाए जाते हैं। तो इसमें इस सिस्टम में होता है कि आरएमजी में 3 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। और तीनों ब्लॉक्स में ही आप लोगों के तमाम सब्जेक्ट्स का कंटेंट होता है, और यहाँ पर ब्लॉक वाइज हर चीज़ पास करनी होती है, और ब्लॉक वाइज आप लोगों के वाइवास और जो प्रैक्टिकल्स एग्जामिनेशन होता है, ऑस्पी होती है, वो लिया जाता है। ये तो थोड़ा ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? इस सिस्टम के एडवांटेजेस ये हैं कि इस सिस्टम में लर्निंग थोड़ी सी अच्छी होती है। लर्निंग इसमें अच्छी होती है, थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बट ये किसी ना किसी तरह हो जाता होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम है आरएमजी में। अब आरएमजी में इन्होंने इसको थोड़ा सा मुश्किल किया हुआ है, क्योंकि जब इनका जो कंडक्टिंग का सिस्टम है ना, इसमें इसका कंटेंट ज़्यादा पूछते हैं। अगर एक मॉड्यूल है तो एक मॉड्यूल मतलब एक ब्लॉक में 2 मॉड्यूल्स होते हैं, तो हर मॉड्यूल का ये तकरीबन एवरेज हर मॉड्यूल 1 से 1.5 मंथ का होता है। तो हर मॉड्यूल के एंड पे उसका एग्ज़ाम होता है। अब जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें हर मॉड्यूल के वो 5 ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछते हैं, और 15 से 20 एमसीक्यूज पूछते हैं। जबकि आरएमजू में हर मॉड्यूल में पर सब्जेक्ट आप लोगों से 30-30 एमसीक्यूज पूछते हैं, और 11-11 एसएक्यू और एससीक्यूज पूछते हैं। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि मॉड्यूलर सिस्टम क्या होता है, आरएमजू में किस तरह का है, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह का है। आरएमजू में थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक मैं बात पिछली वीडियो में मैं करना भूल गया था कि जो इंटरनल असेसमेंट है वो आरएमजू में 30% है। जबकि अगर केई की बात करें, अलामा इकबाल की, निश्तर की, तो उनमें इंटरनल असेसमेंट 10% है। इंटरनल असेसमेंट मीन्स कि जो आप थ्रू आउट द ईयर आप लोगों से जो आप लोगों के एलएमएस बेस्ड टेस्ट होते हैं, और मॉड्यूल एग्जाम्स होते हैं, वाइवाज होते हैं, और एसपीज और प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उन सबको मिला के आप लोगों की एक इंटरनल असेसमेंट बनती है। तो ये चीज़ ये चीज़ की जो परसेंटेज है, ये आरएमजू में 30% है। और इसी वजह से अगर आप लोग साथ के साथ नहीं पढ़ते तो आप लोगों का फिर सप्ली का चांस बढ़ जाता है। बाकी जैसे 10% है तो उसको ईजी, अगर आप उस 10% को सकेट भी कर दें तो इशू नहीं है कि आपके पास जो प्रॉफ है वो 90% होता है, उसका एज होता है। ठीक है, और फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में
हम देखें तो जैसे केई होगी, केई अल्लामा इकबाल या निश्तर, वहाँ पर क्योंकि एक यूएचएस के साथ तो एफिलिएशन सबकी ही है, लेकिन वहाँ पर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में लीव का जो एक है, लीव अगर आप लोग लीव लेके जाते हैं तो आपको उसकी कंपनसेशन छुट्टी मिलती है, जबकि आरएमयू में आप लोगों को किसी किस्म की कोई इसकी कंपनसेशन नहीं मिलती। अगर आप लोग लीव लेके जा रहे हैं एक हफ्ते के लिए तो वो एक हफ्ता आप लोगों का एब्सेंट ही काउंट होता है। फिर इधर इधर से फिर 90% अटेंडेंस है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आप लोगों को देख के फिर इसको प्रेफरेंस देनी है।